ऑलराइट, ये क्वेश्चन देखते हैं. इफ एनर्जी E, velocity V and time t are chosen as a fundamental quantities, the dimensional formula for surface tension. तो सरफेस टेंशन में फोर्स आता है. फोर्स एंड एनर्जी का पहले बना लेते हैं. एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, है ना. वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी विच इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना. तो फोर्स का क्या आ जाएगा, एनर्जी पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. अभी सरफेस टेंशन का फार्मूला लिखते हैं. सरफेस टेंशन का सिंबल T और S दोनों चलते हैं. फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ को x लिखते हैं ना. तो फोर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, E/x² हो जाएगा. x पहले से ही एक x और हो गया. x को क्या लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस को v इंटू टी लिख सकते हैं. v इंटू टी का होल स्क्वायर. तो ये क्या आएगा, डायमेंशन E की पावर 1, v ऊपर गया तो -2, टी भी ऊपर गया तो -2. तो E v -2 t -2, ऑप्शन नंबर 2. ऑलराइट, फिर से देख लीजिए यहाँ पर. वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट होता है विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स की वैल्यू आ गई एनर्जी अपॉन डिस्प्लेसमेंट. सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ को हमने x ही लिखा है तो F/x. तो F की वैल्यू E/x है और एक x पहले से E/x². x इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं. तो बस सारे सिंबल आ गए हमारे जो चाहिए थे, है ना. फंडामेंटल क्वांटिटी जिनको माना था, तो v को ऊपर भेज दिया, t को ऊपर, तो -2 हो गए. तो e की पावर 1 v -2 t -2, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन. तो डायरेक्ट कर सकते हैं इसको फार्मूले से बैलेंस करा के. अदरवाइज यूनिट्स एंड डायमेंशन जैसा पावर x y z लेके और उनकी जो पावर्स इक्वेट करके x y z की वैल्यू निकाल के कर सकते हैं. तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इससे डायरेक्ट आ गया. ऑलराइट.